guys, welcome back to my channel again and this is going to be another story time. Actually मैं आज फिर 10 दिन बाद आई हूँ। मतलब यार मैं क्या करूँ, मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ जल्दी आने का, बट नहीं हो पाता। लाइक आई वाज नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड कि मैं एक न्यू वीडियो बना सकूँ, और बहुत कुछ हो रहा था कि जिस वजह से मेरा बस दिल नहीं किया, और मैं ना बार बार सोच रही थी कि बाद में बना लूँगी। बट आज अभी मेरी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मुझे बनाना है, मुझे तुम लोगों को कुछ प्रोवाइड करना है, कुछ तो कंटेंट बनाना है। सो लेट्स गो। मुझे इतनी मजे की स्टोरी मिली है एंड आई एम गोइंग टू मेंशन माय ईमेल हियर। इफ यू गाइस वांट टू शेयर योर स्टोरी तो डेफिनेटली सेंड मी हियर एंड आई विल यूज योर स्टोरी नेक्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट। चाय पकड़ लो। तो जिस लड़की ने मुझे स्टोरी शेयर किया, हर नेम इज सजल एंड शी इज माय टिकटॉक फॉलोअर। तो ये स्टोरी आज से 3 साल पहले 2023 में उसके साथ हुई थी। एट दैट टाइम शी वाज लिविंग अलोन, उसकी मम्मा के साथ और उसकी छोटी बहन के साथ, और ये थी मतलब ये तीनों फीमेल्स घर में अकेले होते थे, और इसके जो बाबा उनकी डेथ हो चुकी थी। इनका कोई भाई नहीं था इसका, तो दैट्स वाई घर में कोई लड़का नहीं होता था। इसकी मम्मा को मोस्टली जॉब करनी पड़ती थी, ये इतनी बड़ी नहीं थी कि जॉब कर पाती। तो इसकी जो मम्मा है वो शाम 8 बजे तक घर आ जाती थी, और मोस्टली ज्यादा से ज्यादा देर भी हो जाए ना तो 9 बजे वो घर आ जाती थी। तो इस रात भी इस तरह ही होता है। इसकी जो मम्मा है वो जब ये कॉलेज से आती है तब वो काम पर चले जाती हैं, एंड वो उसको बता के गई थी कि वो जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि आज उनके ऑफिस में थोड़ा ही काम है, उन्होंने थोड़ा पहले कर लिया था, जिस वजह से आज उन्हें थोड़ा जल्दी ऑफ मिल जाएगा। तो सजल को लगता है कि ओके ठीक है। अब इसकी जो बहन है वो काफी छोटी है, बट वो इतनी छोटी भी नहीं है, लाइक वो 6 साल की है, और जो सजल है वो उस वक्त लाइक 17 ईयर्स की थी। तो अपनी बहन को भी मम्मा के जाने के बाद संभाल लेती थी। उसके लिए मुश्किल भी था बट इतना मुश्किल नहीं था। इस शाम क्या होता है कि जब इसकी मम्मा चले जाती है ना, तो सजल जो है वो इन दोनों के लिए खाना निकालती है जो फ्रिज में पड़ा होता है, उसको गर्म करती है और अपनी बहन को भी खिलाना शुरू कर देती है। पहले उसको खिलाती है और फिर खुद खाती है, और फिर ना 5 बजे शाम के वो उसे उसके रूम में जाके लेटाती है और उसको सुलाकर बाहर आकर अपना स्कूल का काम करने लग जाती है। अब लाइक ये अपनी बुक्स वगैरह रख के बैठी हुई है लिविंग रूम के अंदर, लाइक टेबल के ऊपर, और साथ साथ काम कर रही है। उसने खाना खाना था वो खा रही है, फिर साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिख रही है। और इसने कहा था कि लाइक ये अपने काम के अंदर इतना ज्यादा बिजी थी कि इसे नहीं पता किस टाइम शाम के 7:30 हो जाते हैं, और इसकी मम्मा ने कहा था कि इसे छत से कपड़े लेके आने हैं, तो इसे याद नहीं रहता। अचानक से ना बाहर बहुत तेज आंधी चलने लग जाती है एंड हवा बहुत तेज चल रही होती है, तो ऊपर इनका जो छत का दरवाजा है वो खुल के इस तरह बंद होता है। तो उस चीज से इसे याद आता है कि हाँ मुझे कपड़े लेके आने थे, एंड इन्होंने वेदर फोरकास्ट में देखा था कि आज बारिश होनी है, तो इसे पता था। तो ये फौरन से जाती है ऊपर, जाके कपड़े उतार के लाती है। और तुम लोगों को एक चीज पता है ना कि जब भी लाइट जाती है पाकिस्तान में तो इस वजह से जाती है, या तो बारिश स्टार्ट हो जाती है तो लाइट चली जाती है, या बारिश होने वाली होती है तो लाइट चली जाती है। तो ये सीन लाइट का और बारिश का ना पाकिस्तान में तो। और फिर ये छत पर जाती है, जाके कपड़े लेके आती है और फौरन से लाकर उनको नीचे रखती है, और फिर छत का दरवाजा बंद करने जाती है। जब तक ये नीचे वापस आई तब तक लाइट जा चुकी थी, और इसको पता था कि इसकी जो बहन है वो कमरे में अकेली लेटी हुई है। तो ये भाग के ना उसके पास जाती है और उसके पास जाके लेट जाती है। अब जब ये अपनी बहन के पास जाके उसके बेड पर लेटती है ना, तो इस तरह का सीन था कि इसकी बहन के बेड के बिल्कुल इस साइड पर एक विंडो थी जिसके अंदर से लाइक चांद की रोशनी आ रही थी। अब चांद की रोशनी में इसे इतना तो प्रॉपर कुछ नजर नहीं आ रहा था। जो इसका फोन है वो बाहर रह गया था, जहां पर लाइक टेबल के साथ इसकी बुक्स वगैरह पड़ी थी, वहां पर ही सारा कुछ रह गया। तो अब ये बगैर फोन के बगैर लाइट के अपनी बहन के साथ लेटी हुई है। थोड़ी ही देर गुजरती है कि इसे मतलब जिस रूम में ये थी उसके अंदर से बाहर किसी के जाने की आवाज आती है। मतलब अब ये अंदर है तो इसको बाहर से किसी के चलने की आवाज आई है, और वो जो बंदा है उसके फुटस्टेप्स की आवाज इस तरह आ रही है कि वो पहले इनके करीब था, अब वो दूर जाता जा रहा है। तो जब इस तरह से फील होता है जैसे बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है, और ये इस तरह करके दरवाजे की तरफ देखती है कि लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं था। तो फिर ये अपनी बहन की तरफ देखती है और उसके लाइक उसको इस तरह करके सुनाने की कोशिश करी थी। वो सोई होती है बट इसको भी डर लग रहा होता है, तो लाइक उसे फील करने की कोशिश करेगी चलो मेरे पास कोई इंसान तो है। अब जब थोड़ी देर और गुजरती है, इसको बाहर से किचन के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। अब जो भी चीज इस तरह गिरती है उसके गिरने की आवाज इस तरह की होती है कि जैसे किसी ने पकड़ के उसे बहुत बुरे तरीके से तोड़ने की नीयत से नीचे गिराया है। तो ये फौरन से उठ जाती है बेड से, और ना अब ये बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगी है, मतलब रूम से बाहर निकलने लगी है। तो जब ये रूम से बाहर निकलती है उस वक्त फौरन से लाइट आती है, और लाइट आते ही मतलब अब ये देखो ये बाहर निकली है तो फौरन से लाइट आई, और इसने देखा कि जो किचन है वहां से कोई चीज भागकर ऊपर वाले फ्लोर पे गई है। ऐसे जैसे कोई शेडो है, लेकिन कोई इंसान जैसा फिगर है बट कोई शेडो है ब्लैक कलर का। तो इसे वो चीज इस तरह भागते हुए सीढ़ियों पे चढ़ते नजर आती है, और ये भाग के उसके पीछे जाती है, लेकिन जाते जाते ही रुक जाती है अपने रास्ते में, और फिर किचन के अंदर जाती है देखने के लिए कि क्या टूटा था। इसने नोटिस किया कि इसकी मम्मा ने ना कुछ मीठी चीजें बना के रखी हुई थी मेहमानों के लिए, स्पेसिफिकली फ्रिज के अंदर, कि अगर कभी आएंगे तो उनके लिए निकाल के रखा जाए। वो जिस प्लेट के अंदर पड़ी थी वो प्लेट नीचे टूटी हुई है, और उसके इर्द गिर्द बहुत वियर्ड किस्म के कीड़े हैं। मतलब वो इनके घर में भी नहीं थे, और वो कीड़े इस तरह के थे भी नहीं जो इसने पहले देखे थे। इसने कहा कि एक ही कीड़ा इतना इतना बड़ा था, और वो उस केक को इस तरह करके
तोड़ने की पता नहीं क्या क्या कर रहा है वो सब चीजों के ऊपर। वो कीड़े इस तरह के बहुत ज्यादा कीड़े थे और वो ऐसे से उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत वियर्ड कीड़े थे। ये वहां से चीख मार के पीछे हटती है और फिर इसने मुंह के ऊपर हाथ रख लिया क्योंकि ये नहीं चाहती जिसकी बहन उठे। इसने जल्दी से किचन से सबसे बड़ी वाली छुरी पकड़ी एंड ये भाग कर ऊपर वाले फ्लोर पे गई। अब जब ये ऊपर वाले फ्लोर पर जा रही है, थोड़ी सी सीढ़ियां ये भाग के चढ़ती है, बाकी ये आराम आराम से चढ़ी है क्योंकि इसे डर लग रहा है। ऑब्वियसली ये भी एक बच्ची है तो इसे डर लगेगा। तो ये उस छुरी को इस तरह करके रखा होता है इसने कि जब भी कोई आएगा फौरन से इस तरह कर देगी अगर कोई ऐसी वैसी चीज हुई या कोई ऐसा बंदा हुआ जो घर में बगैर इजाजत या कोई चोर हुआ जो घुसा है। क्योंकि अभी इसके दिमाग में वो वाली चीज क्लिक नहीं हुई थी कि शायद ये जो चीज है ये पैरानॉर्मल है या कुछ भी। तो जब ये ऊपर फुल चली जाती है और इसने देखा कि इनका जो स्टोर रूम है और उनके सामने वाला जो बेडरूम है उन दोनों का दरवाजा खुला हुआ है। तो ये उसके पास जाती है और पीछे बटन होते हैं उनके ऊपर इस तरह हाथ रख के लाइट्स ऑन कर देती है ऊपर वाले पूरे फ्लोर की। तो उसी वक्त ये इधर देखती है जो बेडरूम होता है वहां पर इसे बेड के पीछे कोई चीज इस तरह करके नजर आती है। क्या मतलब खत्म नहीं, मतलब ये इंडियन मेन लीड तुम लोगों को क्यों बनना होता है भाई? मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ मेरे घर में जो भी चीज आएगी मैं कहूंगी भाई बाय बाय, मैं सोने लगी जाके तुमने जिसको डराना डरा लो, जब तुम डरा लोगी मुझे बता देना, मैं आराम से एंजॉय कर लूंगी। क्या मतलब? लेकिन जब इसे वो चीज नजर आती है और इसने नोटिस किया था कि इसको ना उसका इतना इतना मुंह नजर आया था और इसे नहीं पता था कि नीचे से उसका मुंह कैसे का है क्या है। तो बताया कि उस चीज की जो आईब्रोज है वो इस तरह है और उसकी आंखें इतनी अजीब थी और इतनी इविल थी कि इसको साफ साफ पता चल रहा था वो चीज इंसान तो बिल्कुल नहीं है। उस पॉइंट पर इसके हाथ से वो छुरी गिर जाती है क्योंकि इसे पता था कि लाइक अगर वो इंसान नहीं है तो उस पर छुरी यूज करने का कोई तुक नहीं बनता। तो ये अंदर जाती है और फौरन से अंदर वाले कमरे की लाइट्स ऑन करती है। जब इसने वो लाइट्स ऑन की वो चीज गायब हो गई। नहीं मतलब तुम्हें क्या लग रहा था उस चीज में? तुम्हें इनविटेशन देनी है कि बहन आ जाओ मिलके बैठ के बातें करते हैं। तो अब ये रूम के अंदर एंटर हो चुकी है और ये हर चीज के पीछे पीछे चेक कर रही है। लाइक पहले इसने दरवाजे के पीछे चेक किया, फिर इसने अलमारी खोल के चेक किया, उसके बाद ये जो हमारी मोहतरमा है ये बेड के नीचे घुस गई कि हाँ भाई अब तुम बेड के नीचे हो तो मैं बेड के नीचे भी देखूंगी। ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? मतलब मेरा दिमाग। अब ये बेड के नीचे इस तरह लाइट मार के देख रही है कि हेलो कोई है, और वहां पर कोई भी नहीं था। फिर ये उठती है और अटैच बाथरूम है उसको खोलती है। अब इसने उसके दरवाजे को खोला और बहुत वियर्ड से आवाज आती है और अब इसने अंदर देखा वहां पर भी कोई नहीं है। लेकिन गेस व्हाट, बाथरूम के अंदर जो मिरर था उसके अंदर इसे अपने पीछे कोई चीज इस तरह करके गुजरती दिखाई दी और ये फौरन से टर्न करती है और इसे पता था कि अब वो जो भी चीज है वो रूम से बाहर निकल गई है। तो ये रूम से बाहर निकलती है और ये सामने अब स्टोर रूम की तरफ देख रही है। मतलब ये दोनों रूम आमने सामने थे ना, तो अब ये रूम से इस तरह बाहर निकली है और ये अब स्टोर रूम की तरफ देख रही है। ठीक है, तो इसके पीछे से कोई इसे इस तरह करता है मैं सच में रिटायरमेंट ले रही हूँ क्योंकि क्या मतलब भाई, वो चीज बता क्या मतलब। अब जब उस चीज ने इसको इस तरह किया तो इसे पता था कि शायद पता नहीं जो भी है, इसने उसकी तरफ देखा और उस चीज की शक्ल इतनी गंदी थी कि इसने मुझे उसके साथ की रेफरेंस पिक भी भेजी है, मतलब सेम टू सेम वैसी की एक पिक भेजी है। सो आई एम गोइंग टू ऐड हियर 1 2 3। अब अगर तुम लोगों ने वो रेफरेंस पिक देख लिया, तुम लोग जिंदा हो तो वाह भाई वाह, क्या लेवल के लोग हो तुम लोग। तो अब इसने उस चीज को देखा, इसकी बहुत गंदी वाली चीख निकली, लेकिन ये ऑब्वियसली अब नीचे झुकी छुरी को पकड़ने के लिए। तो जब ये नीचे झुकी उस चीज ने इसको इधर से लाइक इधर बहुत गंदे तरीके से धक्का दिया और इसकी उल्टी कलाबाजी लगती है सीढ़ियों से नीचे। अब तुम लोगों को पता है ना कि जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो पहले 8 सीढ़ियां आती हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक इस तरह का एरिया आता है, फिर ऊपर से इस तरह सीढ़ियां आती हैं, राइट। तो ये इन वाली सीढ़ियों से नीचे गिरी थी जो कि तकरीबन 5 या 6 होंगी शायद, मुझे नहीं पता। और जो दरमियान वाली जगह थी वहां पर जाके इसका दीवार के साथ सर लगता है और ये वहां पर बेहोश गिर जाती है। उससे अगला सीन इसने बताया कि 10 बजे के करीब इसकी जो मम्मा है वो घर आती हैं और लाइक 10 बज चुके थे, इसको उठाने की कोशिश कर रही है, इस तरह थप्पड़ मारी है, इसके मुंह पे पानी गिरा रही है, जो भी था। जब इसको होश आती है तो ये फौरन से देखते हैं कि इसकी मम्मा और इसकी बहन दोनों इसके ऊपर ऐसे करके झुके होते हैं कि ये क्या हो रहा है ये। और इसकी मम्मा से पूछते हैं क्या हुआ, तुम्हारे पास ये छुरी पड़ी है, तुम्हारी गर्दन से खून निकला हुआ है, पता नहीं ये गिरी हो तुम सीढ़ियों से नीचे गिरी हो, क्या हुआ। तो ये उठती है और ये फौरन से भाग के ऊपर वाले कमरे। हिम्मत तो है वैसे लड़की में, शायद अकल नहीं है या शायद हिम्मत एक्स्ट्रा है, पता नहीं क्या है, जो भी है काम नहीं आ रहा। तो अब जब ये ऊपर वाले फ्लोर पे दोबारा जाती है देखने के लिए कि क्या था वो जिसने मुझे धक्का दिया,
और ये अपनी मम्मा को बताती है, मम्मा इस वाले रूम के अंदर ये वाला जो रूम आपने बंद किया हुआ है इसके अंदर कोई चीज थी, उसने मुझे नीचे धक्का दिया। और इसकी मम्मा इसके मुंह की तरफ देख रही होती है कि हाँ ठीक है, मतलब तुम्हें किसी चीज ने धक्का दिया। तो ये कहती है हाँ मुझे किसी चीज ने धक्का दिया। तो इसकी मम्मा को इसके कट को देख के पता चल चुका होता है कि ऑब्वियसली अब ये खुद गिरेगी तो इतना बुरा वाला कट तो नहीं आएगा। तो जो भी था, इसकी मम्मा ने फिर लाइक इसको बैंडेज की, इसको खाना बना के दिया, लाइक इसकी तबीयत खराब थी, इसको अपने पास बिठाया, अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बिठाया। एंड इसकी मम्मा पूरी रात जागती रही इनको सुलाने के लिए, लेकिन इसने कहा कि इसे नींद नहीं आई बिकॉज इसके दिमाग में उस चीज की ना शक्ल प्रिंट हो चुकी थी और इसको बहुत गंदा वाला डर लग रहा था। अगले दिन इसने उसकी ड्राइंग बना के सेम टू सेम वैसी ही कोशिश की कि सेम थोड़ी सी वैसे की बने। तो इसने अपनी मम्मा को दिखाई कि मम्मा इस तरह की चीज थी। तो इसकी मम्मा ने कहा कि तुम्हें आइंदा के बाद ना अकेले नहीं रहना, जब भी मैं कहीं जाऊं या मैं जॉब के लिए जाऊं या कुछ भी हो, या तो तुम अपनी दोस्त के घर चले जाएगा। इसकी दो दोस्तें थी जो इनके घर के थोड़ा करीब रहती थी, तो इसकी मम्मा ने कहा तुम उनको बुला लिया करो या तुम उनके घर चली जाया करो, बेहतर है कि तुम उनको यहाँ पर ही बुला लिया करो क्योंकि तुम्हारी बहन भी है, तो अगर तुम लोगों के घर जाओगे तो उनको भी डिस्टर्ब करोगे। तो इस तरह ही होता है। अगले 3-4 दिन तक इनकी मम्मा ने एक ना मेड हायर करके दी इनको, जो लाइक इनके साथ ही रहती थी और वो उसका यही काम होता था कि थोड़ी सी सफाई कर दे और ज्यादातर वो इनके साथ रहे। तो फिर लाइफ इनकी अच्छी जाने लगी और फिर दोबारा कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ। और मोस्टली मैं यही जानती हूँ कि अगर बंदा या बच्चे ज्यादा अकेले रहे तब इस तरह की चीजें उन पर अटैक करती हैं। और ये वैसे थी भी छोटी और इसकी बहन भी छोटी थी, तो जो भी था उस वक्त शायद वो चीज वहां से गुजरी होगी तो उसने लाइक इनको तंग करने की कोशिश की, या शायद वो वहां पर पहले से ही हो। लेकिन इसने कहा था इनके साथ पहले कभी भी वैसे का कोई सीन नहीं हुआ था, तो मुझे लगता है वहां पर पहले से नहीं होगी। And yeah, guys, that was the whole story. I hope you guys like this. If you do like the stories, then follow, like, and comment. If you want to, मैं अपना यहाँ पर TikTok अकाउंट मेंशन करी हूँ, go check it also. वहाँ पर भी बहुत ज्यादा स्टोरीज हैं। I love you और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और फिर मिलते हैं अगले 50,000 दिनों के बाद, मेरा मतलब 5 या 3 दिन के बाद। I love you all so much. Bye bye.